98 में जब एक 10 साल के लड़के ने फलिस नजारों को चिकटोटी पिनोला रेस को जीतते हुए देखा तो उस लड़के ने उसी वक्त सोच लिया कि एक दिन वो भी ऐसी ही रेस कार कंपटीशन को जीता करेगा। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक सपने जैसा था। ना तो उसके पास इतनी एजुकेशन थी, ना ही कोई स्किल, और उसका रिश्ता भी एक ऐसे परिवार के साथ था जहाँ उसके पिता एक लोकल ब्लैकस्मिथ थे। और ये वो समय था जब सिर्फ इलाइट क्लास फैमिली से बिलोंग करने वालों को ही ऐसी रेस कार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था। लेकिन शायद ये लड़का अभी नहीं जानता था कि आगे आने वाले 40 सालों बाद इसका नाम स्पीड, पावर, लग्जरी के साथ जुड़ने वाला है। लेकिन कैसे? ये कहानी है फरारी के फाउंडर एंजो फरारी की। एंजो फरारी का जन्म 1898 में हुआ था इटली के मेडोन नाम के स्मॉल टाउन में। एंजो को बचपन से ही मैकेनिकल ऑब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट था और वो अपने स्कूल से वापस आने के बाद अपने पिता को उनकी वर्कशॉप में भी असिस्ट करता था। फ्री टाइम में एंजो के पिता ने इसे ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दी। एंजो के लिए ड्राइविंग सीखना तो जैसे कोई काम ही नहीं था और जैसे जैसे टाइम बीतता गया एंजो में कार का इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया। अल्फ्रेडो फरारी अपनी कार वर्कशॉप, गैरेज और ब्लैकस्मिथ का फैमिली बिजनेस चलाकर बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन यह पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 की लपेट में आ गया, जिसके चलते 1916 में एंजो के पिता और बड़े भाई को मिलिट्री में भर्ती किए जाने से पहले ही स्पेनिश फ्लू ने अपना शिकार बना लिया और उनकी मौत हो गई। फैमिली बिजनेस तो जैसे खत्म ही हो गया और एंजो को मिलिट्री में एज अ ब्लैकस्मिथ इंक्लूड किया गया। लेकिन 1918 में एंजो भी स्पेनिश फ्लू का विक्टिम बन गया और बहुत मुश्किल से एंजो की जान बची। हेल्थ कंडीशन स्टेबल ना होने की वजह से एंजो को इसी साल मिलिट्री से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस वक्त एंजो को सर्वाइवर करने के लिए जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ना तो इसके पास कोई सेविंग थी, ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन और ना ही कोई फैमिली बिजनेस बचा। एंजो के पास कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग का स्किल, और इस स्किल के बेस पे एंजो ने कई कार कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई किया। लेकिन सभी कंपनीज ने किसी न किसी रीजन की वजह से एंजो को रिजेक्ट कर दिया। लकीली एंजो को सीएमएन कंपनी में एक ट्रक ड्राइवर की जॉब मिल ही गई। ये कंपनी ट्रक्स को रिमॉडल करने के बाद पैसेंजर कार बनाती थी। सीएमएन में एंजो के लिए बेहतरी आना शुरू हो गई और उसकी एबिलिटी और स्किल की वजह से एंजो ने सीएमएन में अपना अच्छा नाम बना लिया और कुछ हफ्तों के अंदर एंजो एक ट्रक ड्राइवर से प्रमोट होकर रेस कार ड्राइवर बन गया और कंपनी को बहुत से रेस कार कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया। 1919 में एंजो ने पार्मा पगोची बेस्टोना व्हीलकिम रेस में डेब्यू किया और 4th पोजीशन पर आकर बहुत से लोगों को सरप्राइज कर दिया। इसी साल एंजो ने और बहुत से रेस कार कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन फ्यूल टैंक लीकेज और बहुत सारे मैकेनिकल इश्यूज की वजह से कार रेस से रिटायर होना पड़ा और अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल रेस को दोबारा रिपीट करने में नाकाम रहा। एंजो ने बहुत ज्यादा बड़े रेस चैलेंजेस की ख्वाहिश में सीएमएन को छोड़कर अल्फा रोमियो को ज्वाइन किया। एट द टाइम अल्फा रोमियो इटली की टॉप रेसिंग कंपनी मानी जाती थी और एंजो का अल्फा रोमियो के साथ बहुत अच्छा और बुरा वक्त भी गुजरा। एंजो के डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने इसे 1923 में पे ऑफ किया जब एंजो ने अपनी पहली ग्रैंड रेस सर्किटो डेल सेविन रवाना में अपनी फर्स्ट पोजीशन होल्ड की। लेकिन ये एंजो की कामयाबी की बस एक शुरुआत थी। 1924 में एंजो ने पेस्टाना, रवीना और पोरिसिन में कोपा एकेडमी को विन किया और इस तरह इटालियन मोटर सर्किट में अपनी एक अच्छी पोजीशन बना ली। अपने 34 साल की उम्र तक पहुंचते एंजो ने 41 ग्रैंड रेस में पार्टिसिपेट किया और 11 में शानदार कामयाबी हासिल की। यह एंजो के एक छोटे से रेसिंग कार करियर की ऐसी अचीवमेंट थी जिनको पूरा करने में ड्राइवर्स की जिंदगी निकल जाती है। अपनी रिटायरमेंट के बाद एंजो ने अपनी सारी एफर्ट्स अल्फा रोमियो की कार फैक्ट्रीज में लगा दी और रेस कार्स में काफी इम्प्रूवमेंट की और सिंगल हैंडेडली अल्फा रोमियो में एक टैलेंटेड रेस कार ड्राइवर्स की टीम बनाई, जिनमें यूसिफो कैम्पोलारी और ताजिया नोवोलारी जैसे फेमस ड्राइवर्स शामिल थे और इस टीम का नाम स्कूडेरिया फरारी रखा। ताजिया नोवोलारी और अल्फा रोमियो की रेस कार P3 ने मिलकर कंपनी के लिए बहुत से सक्सेस अचीव किए। इन्हीं दिनों P3 पे एक रेसिंग हॉर्स लोगो भी नजर आना शुरू हुआ। एक इटालियन फाइटर जेट पायलट जिसका नाम फ्रांसिस्को बराका था, उसने ये लोगो डिजाइन किया और अपने फाइटर जेट पर एज अ एम्बलम यूज किया। लेकिन 1918 में एक स्क्वेटर प्लेन क्रैश की वजह से फ्रांसिस्को बराका की मौत हो गई। बराका की मां एंजो के रेसिंग स्किल की वजह से इससे काफी इम्प्रेस थी और उन्होंने अपने बेटे की फाइटर जेट के एम्बलम को एंजो को एज अ नेकलेस गिफ्ट किया। एंजो ने इसी एम्बलम को स्कूडेरिया फरारी का लोगो बनाने में यूज किया, जहां एक रेसिंग हॉर्स को एज अ पेस्ट और अपनी बर्थ प्लेस मोटाना के येलो कलर को एज अ शील्ड यूज किया और इसी लोगों ने स्कूडेरिया फरारी के रेस कार्स को अल्फा रोमियो के लोगो के साथ रिप्लेस किया। डिस्पाइट कि स्कूडेरिया फरारी टीम ने खुद को लेजेंड्स प्रूफ किया, लेकिन इस टीम को बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा,
जब 1933 में अल्फा रोमियो ने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से इस टीम से अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। वापस सपोर्ट ना होने की वजह से इस टीम को अपनी कंपटीटर के सामने अपना अस्तित्व कायम रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन 1935 में जर्मन्स के अगेंस्ट एक बहुत ही नोटेबल विक्ट्री हासिल की। अल्फा रोमियो के मैनेजिंग डायरेक्टर और एंजो के दरमियान बहुत से इश्यूज आर्ग्यू हुए, जिसके चलते एंजो को एक सर्विलेंस पैकेज दिया गया, जिसके मुताबिक एंजो को अगले 4 साल तक ना तो अपने नाम से कोई कार रेस का हिस्सा बन सकेगा और ना ही कोई कार डिजाइन कर सकेगा। ना चाहते हुए भी एंजो को इस आर्गुमेंट को मानना पड़ा। इस आर्गुमेंट में एंजो ने लूपहोल्स ढूंढते हुए ऑटो अभिनव कस्टानो नाम से कंपनी स्टार्ट की, जो दूसरी रेस कार कंपनीज को स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के चलते इस कंपनी ने फोर्सफुली मस्लिना गवर्नमेंट के लिए ड्रग्स और वेपन्स बनाए। लेकिन एक यूएस बॉम्बर फाइटर जेट के हमले की वजह से ये कंपनी पूरी तरह तबाह हो गई और एंजो को मोटाना से मस्लिनो शिफ्ट होना पड़ा, जहां 1947 में एंजो ने फरारी एसपीए एस्टेब्लिश की और रेस कार बनाना स्टार्ट कर दी। एंजो में अभी भी अल्फा रोमियो से बदला लेने की आग भड़क रही थी और इसी तरह 1949 में रेस टैक्स पर फरारी की पावर इंतकाम के साथ वापस आई और एक के बाद एक विक्ट्रीज रजिस्टर करवाई और बहुत से रैकेट्स अपने नाम किए, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड ग्रैंड चैंपियनशिप में कामयाबी और ड्राइवर वर्ल्ड चैंपियनशिप में एनरोलमेंट, जो आज तक फरारी होल्ड कर रही है। लेकिन इन सब रैपिड डेवलपमेंट की एंजो को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। फरारी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और इंजीनियर की कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का भी सामना था। तभी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद एंजो ने अपनी स्पोर्ट कार पब्लिकली सेल करने का फैसला किया, ताकि ये कंपनी के फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सके। 1958 में कंज्यूमर मार्केट के लिए फरारी 250 GTA ग्रैंड कूवर बनाई गई। एंजो की विंग स्टिक्स 1957 में ब्रेक हुई, जब फरारी एक रेस कार टायर क्रश की वजह से एक्सीडेंट का सब बनी और इस हादसे की वजह से ड्राइवर समेत 11 स्पेक्टेटर्स की डेथ हुई। इस हादसे की वजह से एंजो पे मैनस्लॉटरिंग के चार्ज लगाकर कोर्ट में केस भी फाइल हुआ। लेकिन एक बहुत ही लंबे ट्रायल के बाद 1961 में कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया और फरारी एक बार फिर से रेस टैक्स पर नजर आना शुरू हो गई। अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से एंजो ने रेस कार कम्युनिटी में बहुत से एनिमीज बना लिए, जिनमें बहुत से टॉप पीपल भी शामिल थे, जैसे कि हेनरी फोर्ड टू, फॉर्च्यूनो लैम्बोर्गिनी और कार्ल चार्पी। इन सब ने फरारी को बीट करने के लिए अपनी अपनी टैक्टिक्स लगाना शुरू कर दी और फॉर्च्यूनो लैम्बोर्गिनी की केस में तो पूरा का पूरा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही लगाया गया। इस सब के अलावा फरारी पे बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ा और आखिरकार एंजो ने 1965 में फियाट से एग्रीमेंट किया। 1969 आते तक एंजो ने फरारी के मजिद शेयर फियाट को सेल कर दिए और इस तरह फियाट और फरारी दोनों 50% पार्टनर्स बन गए। फरारी को प्रॉफिटेबल करने के लिए फियाट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और आगे चल के बहुत से न्यू मॉडल्स भी लॉन्च किए गए, जिनमें 380 GTB, GTS 328 और 365 डेटोना शामिल थी। 1984 आते तक फरारी के डेस्टोना पावर V12 इंजन फाइटर जेट इंस्पायर डिजाइन ने मार्केट में धूम मचा दी और 20th सेंचुरी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। आगे चल के फरारी के 14th एनिवर्सरी पे F114 लॉन्च की गई, जो हिस्ट्री की पहली कार बनी जिसने 200 पर आवर माइल्स बैरियर्स की स्पीड अचीव की। बहुत से हेल्थ इश्यूज की वजह से 90 इयर्स की एज में एंजो की 1988 में डेथ हो गई। एंजो की डेथ के बाद फरारी ने बहुत सी एक्सीलेंट मशीन्स बनाई, जिनमें F15, 355 और 575 शामिल है। 2002 में फरारी ने अपनी F सीरीज का फास्टेस्ट मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम F40, F50 के बाद F16 होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने अपने फाउंडर को ऑनर देने के लिए इसका नाम द एंजो रखा और फाइनली 2014 आते तक फरारी ने फियाट से अपना सारा शेयर कैपिटल बाय कर लिया और एक सिंगल एंटिटी बन गई और मार्च 2020 तक फरारी ने 30 बिलियन वैल्यूएशन रजिस्टर करवा ली। इलेक्ट्रिकल गाड़ीज के एरा को देखते हुए फरारी ने अपनी टोटल प्रोडक्शन लाइनअप में चेंज किया, जहाँ 2026 आते तक फरारी 40% इंटरनल कंबर इंजन्स और आइस मॉडल्स बनाएगी और 60% इलेक्ट्रिफाइड मॉडल बनाएगी। लेकिन 2030 तक फरारी अपनी इस प्रोडक्शन लाइनअप को भी चेंज कर देगी, जहाँ 20% आइस मॉडल, 40% हाइब्रिड मॉडल और 40% इलेक्ट्रिफाइड मॉडल बनाई जाएगी, जो कि SF90 और 296 GT के सिमिलर टाइप के होंगे। और इस तरह आने वाले वक्त में फरारी एंजो की लेगेसी को कायम रख पाएगी और आगे आने वाले 100 सालों तक मार्केट में डोमिनेट कर सकेगी।
दोस्तों, ये हमारे चैनल की एक नई शुरुआत है। ये सेकंड वीडियो है। ये आपको अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट कीजिए।